पालने वाला हमारा बच्चा चला गया। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्षत को इंसाफ दो, लगातार यही मांग की जा रही। दरअसल ये मामला है हरियाणा के गुरुग्राम का, जहां पर रॉन्ग साइड से एक एसयूवी कार आ रही थी और उसकी एक बाइक से जोरदार टक्कर हो जाती है। इस टक्कर के बाद बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो जाती है। और हैरानी की बात ये कि एसयूवी कार का जो चालक है कुलदीप ठाकुर, वो गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कुछ ही देरी बाद उसकी रिहाई भी हो जाती है। इसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सिस्टम है तो कैसा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अक्षत, हाँ बोल रहे बस एक बार। मुझे कुछ नहीं आता। गुरुग्राम का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। एक तरफ मौत की तेज रफ्तार है तो दूसरी तरफ नौजवान की जान लेने वाली लापरवाही। नतीजा बाइक सवार अक्षत गर्ग की मौत। अक्षत, भाई 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 मैं हूँ भाई भाई मैं हूँ। मैं निकाल रहा हूँ। अक्षत मैं हूँ भाई भाई आपकी गोल आपकी गोल आपकी गोल। जब बेकाबू रफ्तार और लापरवाही आमने सामने होती है तो ऐसा ही खौफनाक मंजर नजर आता है। दोस्त चिल्लाते रह जाते हैं, सड़क पर खड़े लोग देखते रह जाते हैं। भाई 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 मैं हूँ भाई। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गलत इंसान ने एक मेरे बच्चे को मार दिया, बस मुझे इससे कुछ नहीं है। क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया उसको, क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया है उस रात, वो आराम से सोया। क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा, बस मुझे यही बोलना है। हादसे का ये वीडियो गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 का है, जो अक्षत गर्ग के दोस्तों के गोप्रो कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मोड़ पर अक्षत की बाइक आगे बढ़ती है, लेकिन सामने से आ रही रॉन्ग साइड एसयूवी से टक्कर इतनी भयानक होती है कि अक्षत फिर कभी आंखें नहीं खोलता। इनका एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वहाँ से फिर ब्रॉड डेड इनको डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस संबंध में हमने विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है और कानून के तहत केस रजिस्टर करके हम लोग आगे कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। हालांकि हादसे के बाद रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले कुलदीप ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, जमानत पर आरोपी रिहा भी हो जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से होते ऐसे हादसों पर ब्रेक कब लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा दें। ये हरियाणा के गुरुग्राम का मामला है। आप देखिए तेज रफ्तार बाइक जा रही थी, लेकिन ये सही दिशा में थी। वहीं से एक रॉन्ग साइड एसयूवी कार आती है और दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर हो जाती है। यहाँ पर गलती बाइक सवार की नहीं, बल्कि उस एसयूवी कार चालक की थी जो रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर आ रहा था, और उसकी भी रफ्तार लगातार इतनी ही ठीक दिख रही थी। आपको बता दें, जैसे ही दोनों की भयंकर टक्कर होती है, बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो जाती है। आप देखिए कैसे रॉन्ग साइड से आती हुई कार किसी एक शख्स के लिए, एक बाइक सवार के लिए जिसका नाम अक्षत बताया जा रहा है, उसके लिए एक मौत का तांडव बनकर सामने आई। और यहाँ पर सवाल ये होते हैं, साहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, बार बार ये सवाल हो रहा है कि इतनी, एक तो बिल्कुल यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर रॉन्ग साइड कोई एसयूवी कार लेकर आता है हाईवे के ऊपर, और फिर टक्कर होने के बाद इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, तो रिहाई की इतनी जल्दबाजी किसे थी? आखिर कहां से पैरवी लगवाई गई कि तुरंत एफआईआर हुई और तुरंत ही जमानत मिल गई? जी बिल्कुल, जो हादसा था काफ़ी दर्दनाक था, लेकिन जब इस पूरे मामले में हमने एसीपी गुरुग्राम से बातचीत करी तो उन्होंने यही जानकारी दी कि बेलेबल ऑफेंस था और इस मामले में कुलदीप ठाकुर को गिरफ्तार किया था, उसके बाद उनको जमानत पे छोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ देर पहले अब एसीपी से दोबारा बातचीत हुई तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब कहीं ना कहीं पुलिस मामले की जाँच करी है, जाँच में कुछ धाराओं को और एड ऑन एफआईआर में किया जा सकता है, जिसके आधार पर एक बार फिर से कुलदीप ठाकुर की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच के लिए उसके बाद ही कुलदीप ठाकुर की
गिरफ्तारी होगी। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी गाड़ी पे आरोपी कुलदीप ठाकुर एक्सयूवी कार में सवार था। सुबह 6 बजे के आसपास रॉन्ग साइड से आ रहा था। उसी दौरान अक्षत गर्ग बाइक पे सवार था। इसी जगह पे जोरदार टक्कर होती है, बाइक टकराती है और अक्षत गर्ग की मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कुलदीप ठाकुर को बेल किस कारण दी गई, किस आधार पर दी गई। लेकिन एसीपी का यही मानना है कि मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद तमाम जो तथ्य वो खुलकर साफ हो पाएंगे। क्योंकि एक बार दर्शकों की बाइक की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए, ये बाइक की पूरी तस्वीर, बाइक पूरी तरह यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेकिन परिवार वालों का यही है कि उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, आखिर बाद में क्यों छोड़ा गया, अब उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अब पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या सख्त कार्रवाई करता है। क्या जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर में अन्य धारा को ऐड करते हैं, कुलदीप ठाकुर की दोबारा से गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं। जी साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब इसमें क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, जांच में क्या चीजें सामने आ रही हैं? रॉन्ग साइड का वीडियो तो सामने आया ही था, लेकिन क्या जिस तरीके से अक्षत बाइक पर सवार था उसमें भी कुछ जो है वो खामियां देखने को मिली? क्या इसे लेकर भी पुलिस कुछ कह रही है? देखिए, पुलिस ने यही जानकारी दी कि 15 तारीख की सुबह अक्षत गर्ग अपने साथियों के साथ सुबह 6 बजे के आसपास दिल्ली से निकला था बाइक रेस करने के लिए। जब वो गुरुग्राम के फेज 2 मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा है तो उसी दौरान एक्सयूवी कार रॉन्ग साइड आ रही थी। उसको दोनों में आपस में जोरदार टक्कर होती है, जिसका वीडियो सबने देखा। क्योंकि जो उसका दोस्त था प्रद्युमन, वो दूसरी बाइक पे सवार था। बाइक के आगे कैमरा लगा था, पूरी जो घटना है उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे तमाम जो बातें हैं वो खुलकर साफ हो जाती है। एसीपी गुरुग्राम ने यह कहा कि जो बाइक चालक था अक्षत गर्ग, उसकी बाइक की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। एक ये भी कारण हो सकता है। और दूसरी तरफ जो मुख्य कारण बताया जाता है कि एक्सयूवी का रॉन्ग साइड आ रही थी और ये जब बाइक से टकराती है तो बाइक की स्पीड काफी ज्यादा थी। अक्षर जंप करता है, उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन अब इसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात है। परिवार वालों का काफी ज्यादा रो रो के बुरा हाल है। मां यही मांग कर रही है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। क्योंकि एसीपी ने खास बात यह बताई है, जब आरोपी कुलदीप ठाकुर से लाइसेंस मांगा गया तो गाड़ी का लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग का लाइसेंस वो अभी तक जो है पुलिस को जमा नहीं कराया गया। तो एक ये भी सवाल होता है कि जब आरोपी के पास लाइसेंस नहीं था तो किस ब्याह पे वो इतनी बड़ी गाड़ी को लेकर सड़क पे दौड़ रहा था। लेकिन लाइसेंस मिलेगा तो उस पर अलग कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं पुलिस में और जो धाराएं हैं वो एफआईआर में दर्ज कर सकती है। सोर्स ये बता रहे हैं कि इस मामले में गैर इरादतन हत्या जानकारी दे रहे हैं। घटनास्थल से एक एक चीज हमको दिखा रहे हैं। लेकिन आप गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में, लेकिन घटनास्थल पर अखिल हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अखिल, ये समझना चाहेंगे कि परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल है। मां लगातार दर्द के मारे करहा रही है और ये कह रही है कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। उनके घर से उनका बेटा चला गया, उनके घर का चिराग बुझ गया और वहां पर पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, परिवार के भीतर संतुष्टि नहीं है। बिल्कुल, अगर देखें तो विक्टिम की फैमिली की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो अक्यूज्ड है इसके अंदर कुलदीप ठाकुर, उसके पास उस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जिस सेक्शंस के अंदर उसे अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट होने के बाद बाद में उसको बेल भी मिल जाती है। तो परिवार का कहना यह है कि मेरा बच्चा जो है वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया, लेकिन जो मेन अक्यूज्ड है इस केस के अंदर उसको जो है इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई, क्योंकि इतना बड़ा ऑफेंस करने के बाद, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी उसको बेल कैसे मिल जाती है। इसके अंदर परिवार जो है, विक्टिम का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं मांग कर रहा है कि शायद इसमें किसी न किसी का इन्फ्लुएंस है, किसी बड़े का हाथ है। क्योंकि उस वक्त जब ये घटना घटी, वो जो गाड़ी है XUV 300 की जो कार है जिससे ये दुर्घटना हुई है, उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था और उस स्टिकर पे बीजेपी के एक प्रमुख नेता का, जो कि पलवल रीजन के हैं, उनका स्टिकर, उनके नाम का स्टिकर लगा हुआ था। तो क्या उस अक्यूज ने उस इन्फ्लुएंस का, उस नाम का इस्तेमाल किया खुद को बचने के लिए या बचाने के लिए? ये पूरे मामले की तफ्तीश अभी जारी है। गुरुग्राम पुलिस जो है इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा आप देखिए जो मेन अक्यूज है वो अभी रिहा हो चुका है। वो बिल्कुल अक्यूज को रिहा कर दिया गया है और इसी को लेकर परिवार और जो पीड़ित मां है वो सवाल भी यहां पर पूछ रही है।